Hello everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Tutorials. As you know that we are doing exercise 11.2. 11.2 का question number, till 9th we have done. 9th question तक हमने कर रखा है. In this video we are going to do question number 10. देखते हैं question number 10 क्या कहता है. Just look here. इस डायग्राम में क्या है? ये डायग्राम है. ये आपको पेंटागोनल शेप्ड पार्क है. इस पेंटागोनल शेप को ज्योति और कविता ने अलग अलग वे से इसे डिवाइड कर एरिया फाइंड आउट की है. ओके, ज्योति ने क्या किया कि इस टोटल फिगर को टू ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज ट्रेपेजियम 1 एंड दिस इज ट्रेपेजियम 2. इसकी लेंथ कितनी है? फर्स्ट पैरेलल साइड की 15 मीटर एंड सेकंड पैरेलल साइड दैट इज 30 मीटर. सेम इसमें में सेकंड ट्रेपेजियम में दिस टू पैरेलल साइड 15 मीटर एंड दिस इज 30 मीटर. अच्छा, यू जस्ट लुक हियर, टोटल लेंथ हमारी कितनी थी? 15 मीटर, साइड 15 मीटर है. 7.5 को इसमें डिवाइड कर दे, दैट हैज बिकम हाइट. वी हाइट हो गई. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स, ये पैरेलल और इस पैरेलल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7.5. सिमिलरली दिस पैरेलल और दिस पैरेलल की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7.5 मीटर. ओके, और कविता ने क्या किया? सिंपली इसे टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन ट्रायंगल एंड वन स्क्वायर जिसकी लेंथ कितनी है? साइड कितनी है? 15 मीटर. ये ट्रायंगल है, इट इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है. ओके, टोटल फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 15 मीटर. यहां से यहां तक ये 15 मीटर है. ओके, तो हियर टू हियर इज आल्सो 15 मीटर. यहां से यहां तक 15 मीटर होगा, तो हाइट इज 15 मीटर. इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 15 मीटर. और बेस इज आल्सो 15 मीटर बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल. क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं यहां से यहां तक, तो ये भी 15 मीटर हो गया. बेस एंड हाइट बोथ आर 15 मीटर. नाउ लेट्स सी. अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम. ज्योतिष डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम. एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम कैसे करेंगे? इसमें दो ट्रेपेजियम है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. दो ट्रेपेजियम है एंड दोनों का एवरीथिंग सेम है. बेस भी सेम है 15 मीटर. B1 B2 मींस पैरेलल साइड दोनों का सेम है 15 30. दिस साइड से आल्सो 15 30. हाइट भी 7.5 मीटर इस ट्रेपेजियम की, और इस ट्रेपेजियम की भी हमारा 7.5 मीटर है. सो हम क्यों करते हैं इसे? टू ट्रेपेजियम को 2 से हम ट्रेपेजियम को मल्टीप्लाई करते हैं. वन ट्रेपेजियम की एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम इज 2 इनटू एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम. वन ट्रेपेजियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दोनों ट्रेपेजियम की एरिया मिल जाएंगी. ओके, सो एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम इज 2 इनटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1. अगर हम ट्रेपेजियम एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, अगर एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रेपेजियम की एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा. गॉट इट ना? सो 2 into area of a trapezium is equal to half into B1 plus B2 into H. Half into B1 plus B2 into H. So 2 into half. What is B1? B1 कितनी है? 15. B2 30. 15 plus 30. What is height? 7.5. 7.5. Everything is in meter square. अब हम क्या करेंगे? दिस 2 विल गो विद दिस 2. ये 2 से क्रॉस हो जाएगा ना. अब हम करेंगे 15 प्लस 30 को मल्टीप्लाई. सो 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45. 45 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 7.5. वी विल गेट हियर मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा? 337
0.50. दिस इज द एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम. ये ज्योतिष के डायग्राम की एरिया है. गॉट इट? नाउ लेट्स फाइंड. अब हम उसी वे से कविता के डायग्राम का एरिया फाइंड करेंगे. गॉट इट? इज इट एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ लेट्स सी कवितास डायग्राम. एरिया ऑफ कवितास डायग्राम. कविता के डायग्राम का हम एरिया देखेंगे. कविता एरिया ऑफ कवितास डायग्राम. एरिया ऑफ कवितास डायग्राम. कविता के डायग्राम के एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें यू नो हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. एक ट्रायंगल और एक एरिया, एक स्क्वायर के एरिया को हम ऐड कर देंगे. देन वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फील्ड पार्क. ओके, therefore area of Kavita's diagram is equal to area of triangle plus area of square. What is area of triangle? Half into b1 into b2, sorry half into base into height. Base कितनी है? 15 मीटर. height कितनी है? that is also 15 plus area of square, side into side. So what is side? 15. So 15 into 15. Now 15 into 15, 252. 225. Okay, 225 को हम 2 से डिवाइड करेंगे because here is 2 plus 15 15 225. Now LCM, take LCM 225 plus 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 5 2 जा 10, 2 2 जा 415, 2 2 जा 4, 450. Now 5 5 2 7, 4 2 6, 675 को 2 से डिवाइड करेंगे. 675 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. Now here 2 7 जा 14, 2 7 जा 14. Here we get 7 minus 4 3, 2 1 जा 2. 505 5 2 7 4 2 6. 675 को 2 से डिवाइड करेंगे. जस्ट लुक हियर, 675 को 2 से डिवाइड करेंगे. विल गेट 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. Yes, 337.5 we get. We get here 337.5. 50 और 5 पैटर्न सेम है, मीटर स्क्वायर. वी हैव बोथ, दोनों में से हमारा एरिया सेम आता है. इट मीन्स बोथ आर राइट, बट सिर्फ करने का जो वे है, ओके, कविता ने इसे डिफरेंट वे से किया है एंड ज्योति ने भी इसे डिफरेंट वे किया, बट एरिया इज सेम. दोनों के एरिया सेम है क्योंकि फिगर सेम है, यू नो. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2. 11.2 का लास्ट क्वेश्चन. देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन. क्या कहता है? Diagram of the existing picture frame has outer dimensions 24 cm, 28 cm and inner dimensions 16 into 20 cm. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. Okay, here telling. अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से. ओके, ये डायग्राम है जिसके outer dimension कितनी है? 28 and 24 सेंटीमीटर. बाहर की जो है लेंथ ब्रेथ और 28 सेंटीमीटर है एंड 24 सेंटीमीटर. इनर की जो डायमेंशन है, इनर की जो फिगर है, उसकी डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, लेंथ है, ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर. हियर टेलिंग फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन. इसे 5 सेक्शन में, 4 सेक्शन में बांटा गया. 1 2 3 4, 4 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है. हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन. हर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करने हैं. व्हाट इट? तो सबसे पहले हम सेक्शन के नेम देते हैं. 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4. नाउ लेट्स सी. अब हम करेंगे सॉल्यूशन में. लेंथ कितनी है? 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 24 सेंटीमीटर. अब हमारे जो 4 सेक्शन है वो 4 ट्रेपेजियम में डिवाइडेड हो गए. जस्ट लुक हियर, दिस 1 ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम, 3 ट्रेपेजियम, 4 ट्रेपेजियम. ओके,
इस ट्रेपेजियम को देखो, ट्रेपेजियम 1, इस पैरेलल साइड्स को देखते हैं। पैरेलल साइड क्या है, ये दोनों है। ओके, दिस इज 16 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर, है ना, बिकॉज इट इज, और डिस्टेंस बिटवीन टू, दोनों के बीच में जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, 4, बिकॉज यू नो व्हाट, यहाँ से यहाँ तक 20 है, वी हैव 28, 4 आपका यहाँ चला जाएगा, 4 दिस साइड, 4 दिस साइड, तो हाइट इज 4 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो लेट्स फाइंड एरिया ऑफ सेक्शन 1. एरिया ऑफ section 1 is equal to half into, that is 16 b1 plus b2 is 24 into h is 4 centimeter. Okay, therefore half into 6 4 10, 2 1 3 1 40 into 4, 2 2 is 4, 42 is 80 centimeter square. Area of section 1 is 80 centimeter square. You know, section 1 and section 3 both are same because same dimensions है, 24 बेस, ये साइड हमारा 16 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर है. ओके, सो सेक्शन 1 and section 3 third both are same. Therefore, we can write down here similarly area of section 3, section 3 की जो एरिया है is also equal to 80 centimeter square. ये भी हमारा 80 centimeter square हो गया. Now let's see area of section 2. Second, area of section second, same, that is also trapezium, वो भी एक trapezium है. So half into b1. What is b1? This is b1, that is 20 centimeter, यहाँ से आता 20 है, and this is 28. So 20 plus 28, b1 plus b2 into h. What is h? h is also 4 because यहाँ से 16 है, 16 4 20, 16 है, yeah, this is 16. So 2 this side and 2 this side. नहीं 24 है, 4 this side and 4 this side. 24 है ना? That's why. Okay, because 16 है, 4 will come this side and 4 will come this side. That will be 24. सो हाइट हमारी क्या हो जाएगी इसके बीच में, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. और ये कितना, दिस इज 4 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर. सो दीज टू विल गो विद दीज टू. नो आगे नहीं जाना है, अभी ऐसे लेट मी राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिख देती हूँ क्लियरली. 4 दिस 2. Now half into 8, 2 2 4, 48 into 4. 2 2s are 4, 2 4s are 8. Now 4 4s are 16, 4 2s are 8. 96 centimeter square is the area of section second. Second section का एरिया क्या है, 96 सेंटीमीटर. तो सेकेंड एंड फोर्थ बोथ आर सेम, दोनों का सेम है, डायमेंशन सेम है, सो एरिया विल बी ऑल्सो सेम. ओके, सिमिलरली उसी तरह से एरिया ऑफ सेक्शन फोर्थ इज ऑल्सो इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. मीन्स सेक्शन 1 and 3 80 centimeter square, second and fourth 96 centimeter square. Are you getting? It's very easy. Only we have to use the formula of trapezium. Got it? So go on practicing it. I'll meet you in my next video with next question. Till then, bye bye.